अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया 10 नेकियां। एक और आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया 20 नेकियां। एक और आए, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 नेकियां। किया सलाम है, अजर में फर्क है। जितना ज्यादा सलाम कहेंगे अल्फाज के साथ, उतनी ज्यादा अजर में इजाफा होता चला जाएगा। आम दिनों में 10 नेकियां, रमजान में 70 गुना बढ़ती चली जाएंगी। एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 70 नेकियां देंगे। आम दिनों में रमजानुल मुबारक के अलावा आप नफिल नमाज पढ़ते हैं, नफिल लिखे जाते हैं। रमजान में नफिल जो है उनका अजर सुन्नत के बराबर हो जाता है और सुन्नत का अजर फर्ज के बराबर हो जाता है। इसलिए तमाम से अपनी नमाजों को भी अदा करें। आपने आज रोजा रखा, कैसा रहा आपका रोजा? आज थोड़ी गर्मी हुई, लगी नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हमारे रोजे जो सख्त गर्मी में गुजारे वो भी अल्लाह ने तौफीक दी, रखे गए, गुजर गए। अब मौसम उसने अच्छा दे दिया, अल्लाह अब भी हिम्मत तौफीक दे रखने की और कबूल फरमाए। असल बात कबूलियत की है। एक दिन का रोजा रखते हैं, एक महीने के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए। अगर अल्लाह ताला चाहते तो पूरे साल के रोजे फर्ज कर देते, पूरे साल के रोजे फर्ज कर देते। अगर पूरे साल के रोजे होते तो रखने पड़ते, बिल्कुल रखने पड़ते। जैसे आप एक महीने के जो रख रहे हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, साल के भी रख सकते थे, लेकिन साल के रोजे तो नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ अमाल ऐसे बताए हैं कि आप अगर वो अमल करें, अल्लाह आपको पूरा साल रोजा रखने का सवाब देंगे। एक महीने के रोजे दिन रात हम सहरियां करते हैं, अफ्तारियां बनाते हैं, एक मुशक्कत, एक अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं ना, एक लज्जत भी होती है, एक रूहानी सुकून भी होता है। लेकिन पूरा साल रोजे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान की फितरत पे, तो पूरे साल का अजर आप ले सकते हैं। और ये क्याम जो हम करते हैं घंटे भर का, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह कबूल करे इसे भी। अगर हर रोज पूरा साल रात को पूरी रात क़याम करनी हो तो कितना मुश्किल है। हमें सोना भी है, इंसानी फितरती ज़रूरत है, नींद जो है, सोए बगैर इंसान नहीं रह सकता। तो अगर ऐसा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल भी हमें बताया, अगर आप उस पर अमल करें, ऐसा अजर उसका मिलेगा कि जैसे आपने पूरा साल हर रात पूरी रात क़याम किया। इतनी फजीलत वाला अमल हमें तो पता होना चाहिए ना। एक और हम कल भी बात कर रहे थे वुजू के हवाले से कि किस किस ने कोशिश, और जितना मर्जी माशरती गुमराहियों में उलझ भी ले, उनको माओ के पढ़ाए हुए सबक याद रहते हैं। पढ़ाए हुए मतलब रटाए हुए नहीं, माँ के अमल को देख के जो उन्होंने याद किया। बच्चे कभी सबक नहीं याद करते, वो आपके अमल को देख के अमल करते हैं, उन पे उसका असर होता है। वरना आप उन्हें सिखाते रहते हैं अच्छी बातें करो, झूठ ना बोलो, गाली ना दो। गली में जाते हैं तो माँ अगर गालियां दे रही, गली में कोई गालियां दे रहा है, वो सीख के फौरन आ जाते हैं, वो झूठ भी सीख लेते हैं, क्योंकि वो अमल से सीखते हैं, लफ्जों से नहीं सीखते। बच्चा जो होता है वो सिर्फ कहने पे नहीं चलता, वो आपके अमल को भी देखता है। आपका अमल रहते हैं, आपको फिक्र रहती है मेरा वुजू करना है, आपको फिक्र रहती है मेरी अब नफिल नमाज का वक्त हो गया, मेरी कुरान की तिलावत का वक्त हो गया, मेरी तस्बीहात का वक्त हो गया, मैंने आज रोजा रखना है। बच्चे पे ऑटोमेटिकली असर पड़ता है, अमल का असर पहुंचता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और छोटा सा अमल ऐसा बताया बावुजू रहने का। बावुजू रहने की फजीलत एक तो हम निकल पड़ी थी ना, कल सुनी थी, यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है और बावुजू रह रोज वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे। एक और छोटी सी फजीलत इसकी, छोटे से अमल की फजीलत ये है, हमने घंटे भर का क़याम किया, थोड़ी थकन भी महसूस होती है, उलझन भी होती है, कभी दिल करता बैठ जाए ना, तो बहरहाल अपनी अपनी तबीयत, अल्लाह ताला हमें शौक और ज्यादा नसीब करे। अगर ऐसा हो कि हम सो रहे हों और सवाब पूरी रात क़याम का मिल रहा हो, कितनी मजे की बात है। हम सो रहे हैं और नामे अमाल में पूरी रात क़याम का अजर लिखा जा रहा है। चाहते हैं आप ऐसा फजीलत मिल जाए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बावुजू होके सो जाए उसके लिए सारी रात क़याम का अजर लिखा। सोते वक्त
पहले से बावजू है सो जाए, नहीं भी बावजू तब भी करके सो जाए, वजू करके बावजू हो कि आप सो जाए, सारी रात क़याम का अजर लिख दिया जाता है। कितनी देर लगती है वजू करने में? 1 मिनट भी नहीं लगता। तो हमारे हाँ बस ठीक है जी, बिल्कुल ये बावजू ही सो रहे हैं। और हमारे घरों में तो अल्लाह ने पानी वाफर दिया, घर में आप सिर्फ टूटी खोलते हैं, और सहाबियात वो कुओं से चश्मों से पानी सरों पे उठा के, कमर पे मश्क उठा के लेके आया करती थी, और फिर बावजू अल्लाह हमें जो नेमतें दी हैं इनको सही इस्तेमाल का शौक और समझ भी नसीब फरमाए कि हम कैसे इन नेमतों को इस्तेमाल करके अपने लिए अजर बढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात जो हम पहले कर रहे थे कि 1 साल भर के रोज़ों का सवाब किस अमल पे मिल सकता है, साल भर की रात का क़याम किस अमल पे मिल सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जिस शख्स ने वुज़ू किया अच्छी तरह वुज़ू किया और पैदल चल कर मस्जिद में गया जुमे की नमाज के लिए, जाके पहली सफ में यानी कि शामिल हुआ, पहले वक्त में पहुंचा, इमाम के करीब होके खुतबा सुना, उस दौरान उसने कोई लगव बात नहीं की, अल्लाह उसके हर कदम के बदले, घर से लेके मस्जिद तक जितने कदम चल के आया है, हर कदम के बदले 1 साल के रोजों का सवाब, हर कदम के बदले 1 साल के रात के क़याम का सवाब। इतनी फजीलत वाला कल दिन अल्लाह ने हमें दिया, और रमजानुल मुबारक का पहला जुमा आ रहा है, और जुमे की जो रात है ये भी फजीलत वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि पूरे हफ्ते के दिनों का सरदार जुमा है। ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया, ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतारे गए, यही वो दिन है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई, और यही वो दिन है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को तोहफे में अता किया है। बाकी उम्मतों के लिए और दिन दिए हैं, और इसकी रात को जो क़याम करता है, जो इबादत करता है, वो पूरे हफ्ते के दिनों से ज़्यादा फजीलत वाली होती है, और ये दिन भी फजीलत वाला होता है, इसलिए इसका खास एहतमाम करें। और रमजानुल मुबारक में हाँ यहाँ पे तो ये था ना कि आम दिनों में 1 साल के रोज़ों का सवाब मिल रहा है 1 कदम के बदले, जो जुमे की नमाज के लिए जा रहा है पैदल, लेकिन रमजानुल मुबारक में जा रहा है तो 1 साल के लिए 70 साल का सवाब 1 कदम के बदले आपको। अच्छा वो आम दिनों का था, आम दिनों का हिसाब, रमजान में 70 साल का, इतनी तो हमारी जिंदगी भी नहीं है। हमारी तो आजकल की जो जिंदगियां, औसत जिंदगी 70 साल है, उसमें से भी हमारा बचपन कुछ गुजर गया, कुछ बेहोशी की जिंदगी जिसको कह लें, लड़कपन में हमने गुजार दिया, ऐसे ही बेपरवाह से जिंदगी गुजार दी। जब अमल करना शुरू होते हैं, इंसान नेकी की तरफ आता है, उसके बाद तो बहुत थोड़ी सी जिंदगी होता है। जब समझ आने लगती है ना दीन कि हम दुनिया में आए किस मकसद के लिए, फिर पता नहीं 70 साल बनते भी हैं मरने तक के नहीं बनते, लेकिन आप अजर ले सकते हैं जिस पे 1 कदम पे, और जो सवारी पे भी जाएं बिलफर्ज, जैसे हमारी कुछ ख़वातीन नहीं चल पाती हैं, कुछ बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं, मस्जिद में तो चल के 1-2 कदम रखे ही हैं, तो उनके बदले भी अल्लाह उनको देने पे काबिल है। और ये भी आता है हदीस पाक में कि जो शख्स अपनी जिंदगी में अमल करता रहा कोई भी नेकी का, और फिर उसको आखिरी उम्र में जिंदगी के माजूर हो गया उसको करने से, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं ये उज़र मेरी तरफ से है, अगर मेरा बंदा सही सलामत होता ये अब भी वो अमल करता, लिहाजा तुम इसका अमल और अजर बराबर लिखते रहो। इसलिए आप जवानी दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, फुर्सत दी है, आप अमल करें, अपनी आदत में शामिल करें। अगर कभी किसी उज़र की वजह से नहीं भी कर पाए, अल्लाह से उम्मीद रखें वो ज़रूर आपको अजर अता करेगा, वो महरूम नहीं रखेगा। और दुआ करते हैं अल्लाह